मसूरी की ठंडी हवा, धुंध से ढकी सड़कें और पहाड़ों के बीच खड़ा एक पुराना भव्य होटल, सवॉय होटल। दिन में ये जगह किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही ये होटल अपना असली चेहरा दिखाता है। कहा जाता है कि 1911 में यहाँ एक अंग्रेज महिला लेडी गार्नेट ऑर्म की रहस्यमयी मौत हुई थी। वो अपने कमरे में मृत पाई गईं और उसके पास एक अजीब सी दवा की बोतल मिली। मामला हत्या का था, लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और तब से उसका कमरा कभी खाली नहीं रहता। 2026 की बात है। आरव, एक ट्रैवल व्लॉगर, अपने चैनल के लिए इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बना रहा था। जब उसे सवॉय होटल के बारे में पता चला तो उसने तुरंत बुकिंग कर ली। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने कैजुअली पूछा, क्या वो हॉन्टेड रूम अभी भी अवेलेबल है? रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, सर, लोग वहां स्टे नहीं करते। आरव मुस्कुराया, परफेक्ट, मुझे वही चाहिए। उसे जो कमरा मिला वो था रूम नंबर 11। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवार पर एक धुंधला सा आईना और कोने में रखा एक पुराना बिस्तर। आरव ने कैमरा ऑन किया। आज रात मैं इस हॉन्टेड रूम में अकेला रहूंगा। रात के 12 बजे। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक टक टक टक, जैसे कोई दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक कर रहा हो। आरव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वो हंसते हुए बोला, शायद हवा होगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, आईने में कुछ हिला। उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। रात के 2 बजे। आरव सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी नजर आईने पर गई। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक महिला खड़ी थी। सफेद गाउन, पीला चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। आरव झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो महिला और करीब आ चुकी थी। अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी और आरव के सामने जैसे पूरा अतीत जिंदा हो गया। उसने देखा एक अंग्रेज महिला बिस्तर पर बैठी है, डरी हुई, कांपती हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, कोई अंदर आता है, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता। महिला चीखती है, डोंट, प्लीज। और फिर एक ग्लास में कुछ मिलाया जाता है। महिला उसे पीती है और कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिर जाती है। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन अब वो महिला आरव के सामने खड़ी थी, इस बार असली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, हेल्प मी। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। महिला ने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा कातिल अभी भी यहां है। डर के बावजूद आरव ने अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसे पुराने रिकॉर्ड्स में पता चला लेडी ऑर्म को आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया था और शक एक डॉक्टर पर था जो उसी होटल में रहता था। लेकिन वो डॉक्टर अचानक गायब हो गया। आरव ने फैसला किया कि वो दूसरी रात भी उसी कमरे में रहेगा। रात के 3 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और इस बार एक आदमी अंदर आया। पुराने कपड़े, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बेहद खतरनाक। वो धीरे धीरे बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव को अचानक समझ आया कातिल की आत्मा अभी भी यहीं है और वो नहीं चाहता कि कोई सच जाने। कमरे में अचानक चीजें उड़ने लगी, आईना टूट गया और लाइट बंद हो गई। अंधेरे में बस 2 आवाजें थीं, एक महिला की चीख और एक आदमी की हंसी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। आरव कहीं नहीं मिला, लेकिन उसका कैमरा बिस्तर पर रखा था। वीडियो में आखिरी फुटेज, आईने में आरव खड़ा था और उसके पीछे 2 परछाइयां, एक महिला और एक आदमी। फिर अचानक आरव भी गायब हो जाता है। आज तक रूम नंबर 11 में कोई नहीं ठहरता, लेकिन कभी-कभी रात के 3 बजे आईने में 3 परछाइयां दिखती हैं। अगर तुम्हें उस कमरे में एक रात बिताने का मौका मिले, तो क्या तुम जाओगे?